अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर ले ली, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे फार्मर कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, तो फिर बैंक क्या है, उसे वेरीफाई करता है, मतलब फार्मर की एलिजिबिलिटी है या नहीं है, और मशीन की इनवॉइस को भी देखते हैं वो, मतलब कितने की मशीन है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो बैंक के थ्रू ही रिलीज होती है। फार्मर को जो लोन अमाउंट होता है और सब्सिडी का जो फाइनल कैलकुलेशन होता है, वो सब चीजें बैंक के द्वारा ही क्लियर की जाती हैं। मतलब इसमें बैंक का रोल ज्यादा होता है। अगर आप लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो और उस पर फिर सब्सिडी ले रहे हो, तो बैंक का रोल बहुत होता है। उस सब्सिडी में बैंक का बहुत बड़ा इंटरफेयर है। अब यहां मैं एक जरूरी चीज और आपको बता दूं, देखिए हर स्टेट की सब्सिडी स्कीम्स के रूल में माइनर से डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ स्टेट में ओनली स्मॉल मार्जिनल, मतलब छोटे किसानों को ही लोन के थ्रू सब्सिडी मिलती है। एग्जैक्ट रूल और प्रोसीजर के लिए आपको अपने स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट या नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस जाकर के चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई, देखिए लोन के साथ में आप सब्सिडी अगर लेते हो कंबाइन हार्वेस्टर पर, तो ये सिस्टम है, मतलब मिल जाती है सब्सिडी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में सब्सिडी के क्या रूल और नियम है। तो दोस्तों यूपी में जो सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स जैसे कंबाइन हार्वेस्टर पर, जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन या मैकेनाइजेशन एंड फार्म इक्विपमेंट स्कीम के थ्रू दी जाती हैं। इस स्कीम में कंबाइन हार्वेस्टर इंक्लूडिंग विद एसएमएस स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सब्सिडी अवेलेबल है। कैश या लोन दोनों पर सब्सिडी क्लेम की जा सकती है यूपी के अंदर। अब यहां पर जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि मशीन जो है वो ऑथराइज्ड डीलर से ही परचेज हुई हो, और आपने सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों। इसके बाद ही देखिए प्रोसेसिंग होती है। बहुत बार जो है सब्सिडी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कोटा या सिलेक्शन जो है वो लॉटरी के माध्यम से भी होता है, और फार्मर्स को बिल इनवॉइस अपलोड करना होता है, और साथ में उसका देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट करना होता है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो यूपी में ज्यादा जरूरी हैं। जैसे सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या डीलर को दिया जाता है, लेकिन सब्सिडी जो है वो कैश परचेज के साथ तो मिलती ही है, लोन परचेज में भी ये एलिजिबल है, बस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो सही हो। तो मेरा यहां कहने का मतलब ये है कि देखिए यूपी में भी सब्सिडी कैश में कंबाइन हार्वेस्टर खरीद रहे हैं या लोन पे खरीद रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस में ही आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए देखिए बैंक के डॉक्यूमेंट प्लस इनवॉइस प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रूफ सबमिट करना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो एक बात यहां क्लियर हो गई कि यूपी में भी आप अगर लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है।